बारिश हो रही होगी, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है यहाँ पे बारिश हो रही है और हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही होती है। तो देखते हैं अब हमारे यहाँ बारिश मिलेगी या नहीं। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 19 ऑफ द 31 डेज में से 19 डे का व्लॉगिंग। अभी तक के जो व्लॉग चल रहे थे ना वो मेरे से रिलेटेड थे, बट आज का व्लॉग होने वाला है कुछ स्पेशल, कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल। मतलब इतनी पुरानी यादें दिखाऊंगी ना मैं आपको कि जो मेरे पैदा होने से भी पहले की थी। तो आज का व्लॉग मिस मत करना और लास्ट तक जरूर देखना। बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है और अपनी मम्मी पापा को भी दिखाना अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं, और जिससे भी आप रिलेट कर पाओ ना उसको जरूर दिखाना आज का व्लॉग। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का व्लॉग को। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आने वाली सारी सीरीज को फटाफट देखना, कमेंट करना, और सीरीज कैसी लग रही है ये वाली कमेंट करके ये भी बताना, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे सीरीज बढ़ रही है, डेज बढ़ रहे हैं, कुछ न्यू आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, सो देट आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके, आप कोई भी वीडियो, कोई भी लाइव, कोई भी शॉर्ट मिस ना कर सके। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब कराया है उन सबको थैंक यू सो मच। तो अब चलो शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। अब होने लगी है जाने की तैयारी। रुद्रांश भी आ गया गाँव से, रिद्धि वो खड़ी, हस्बैंड जी वो रहे। अब हम खाना खा रहे हैं। बहुत दिन मम्मी के घर के ले लिए मजे, और अब जल्दी जल्दी खाना खा के हमें निकलना है अपने घर की ओर। तो आज मम्मी ने बनाया रुद्रांश का फेवरेट खाना, पनीर की सब्जी और उसके आलू के पराठे। ले लिया रोटी, बट रुद्रांश के आलू के पराठे बने, आलू के पराठे। और ये इसने रिद्धि के लिए खीर बनाई है, बट उसने खाई नहीं। वो तो ऐसे हो रही है जैसे पता नहीं कितने सालों बाद अपने पापा से मिले, उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। और ये लड़का टीवी का पीछा नहीं छोड़ रहा। और ये बहुत तेज आंधी और बारिश, और हमें जाना है घर। तो देखते हैं अब क्या कैसे रहेगा, बट अब घर तो जाना ही है ना, क्योंकि कल है रुद्रांश की क्लासेस ऑनलाइन। ऑलरेडी वो 2 दिन की मिस कर चुका है, क्योंकि वो गांव गया हुआ था उत्तराखंड। तो वही है, अब जल्दी जल्दी खाना खा के हम चलेंगे अपने गंतव्य स्थान की ओर। यहाँ पे मम्मी ने बना दिया सारा खाना, अब मम्मी लास्ट में खाएंगी। और ये बनाई है खीर, केसर वाली खीर है, बहुत यम्मी है। घर वापस, और इन सब चीजों को हम करने वाले हैं मिस, क्योंकि अब कल से खुद बनाना है, खुद खाना है। कोई पैम्परिंग नहीं, कोई बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं, कोई फरमाइश नहीं, जो मन करेगा वो बनाना है। बट मम्मी बिना कहे पसंद का खाना बनाती थी, बिस्तर पे देती थी। जब तक मन कर रहा था तब तक सो रहे थे और कुछ काम नहीं करना था। फुल डे बेड पे पड़े रहो, खाते रहो, बेड पे पड़े रहो, खाते रहो और गप्पे लगाते रहो मम्मी के साथ। बट अब तो वापस जाना है। हम देखने वाले हैं मम्मी की शादी की एल्बम। मम्मी की शादी को हो चुके हैं, मम्मी कितने साल हो गए? 35 हो गए, 36 में चला गई। 35 नहीं ज्यादा हो गए। 34 की तो मैं ही हूँ, तो 36 हो गए ना। हाँ, तो मम्मी की शादी को हो गया 36 ईयर्स। देखो मम्मी खुद ही भूल जाती है, ऐसा होता है ना। और हम देखने वाले हैं मम्मी की शादी की एल्बम। तो चलो देखते हैं कैसी थी मम्मी आज से कुछ सालों पहले। इस तरीके से बनती थी एल्बम। और यहाँ देखो ये लड़की ना गाड़ी की चाबी लेके हो रहा है, अभी नहीं जाना, इधर आओ। है मम्मी की शादी की एल्बम। इसके बाहर एक ना दुल्हन बनी हुई है। पहले हम सोचते थे ये मम्मी है, और हम मम्मी से पूछते थे कि मम्मी तुम हो, तो मम्मी बोलती थी हाँ ये मैं हूँ। हमें सच में यही लगता था कि ये मम्मी है, बट ये हमारी मम्मी नहीं है, ये एल्बम का कवर है। पहले कुछ इस तरीके से बताएंगी अपनी शादी की यादें ताजा करके। ये देखो माय हैंडसम पापा एंड मेरी मम्मी। मेरे पापा ज्यादा हैंडसम थे, इसलिए मम्मी जल्दी जल्दी फोटो भगा रही है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मम्मी की बेस्ट फ्रेंड संता, संता, और मम्मी थी बंता। को बोलते थे संता और मम्मी को बोलते थे हम बंता। अरे बड़ी बुआ जी सबसे बड़ी, फूफा जी,
और ये मेरी ताई है, ताई जी। जिन्हें हम बड़ी मम्मी कहते हैं। ये रही इसकी बड़ी मम्मी। ये रही मेरी ताई। और ये मेरे पापा। मेरे पापा सबसे हैंडसम है ये ताई जी है इसकी। मेरी मम्मी से। है ना मम्मी? पापा ज्यादा हैंडसम है ना तुमसे? ये इसकी सबसे छोटी वाली बुआ जी। ये है मेरी गुड्डू सबसे जी छोटी जी। बुआ। ये भी मेरी बुआ है, चचेरी बुआ। चचेरी, मतलब पापा के चाचा की बुआ। ये पापा की चाची। तुम अपनी फोटो दिखाओ, तुम कैसी थी मम्मी? ये चचेरी बुआ। इन सबको तो छोड़ो ना, तुम दिखाओ, अपनी फोटो दिखाओ। ये घुड़चड़ी हो रही है, तो घुड़चड़ी में पापा बैठे। घुड़चड़ी में होता है ना, घोड़ी पे आगे एक बच्चे को बिठाया जाता है। तो ये मेरा सबसे बड़ा भाई है, ताई जी का लड़का। विक्की है नहीं? ये इसकी अम्मा। ये मेरी दादी। ये इनकी दौरा। बारात हो गई है तैयार जाने के लिए। ये घुड़चड़ी हो रही है और पहुंच गई है बारात। यहाँ टीका हो रहा है। मेरी भाभी है बड़ी। ये मम्मी के द्वारे पहुंच गई है बारात। ये मम्मी की बड़ी भाभी है। ये मैं हूँ जयमाला डाल रही हूँ। ये है जयमाला की। देखो कितनी शर्मा रही है मम्मी। और अब शर्माने से मम्मी का दूर दूर से कोई नाता नहीं है। और उधर रिद्धि अपना करतब दिखा रही है चेयर पे चढ़ के। देखिए रहा। ये भी खतरों की खिलाड़ी बन रही है। ये इसकी बुआ। ये अरे मैं। अपने मम्मी पापा तो बताओ मम्मी। ये मेरे मेरी नानी मम्मी है। और ये मेरे पिताजी नाना। हैं। ये हम दोनों हैं। ये इसकी दोनों बुआ जी हैं। वर वधू। ये है वर वधू और ये वधू के मम्मी पापा। हाँ। देखो मेरे नाना कौन थे? नाना। सरपंच। हाँ सरपंच। सरपंच थे। 35 गांव के थे सरपंच। 33 गांव के सरपंच। पर देखो तब भी वो कितने सिंपल थे। और आजकल के टाइम पे ये दोनों मम्मी थी सरपंच की बेटी। मेरी बुआ। मम्मी तुम सरपंच की बेटी थी? हाँ जी। नहीं है। नाना जी तो गए भगवान नाना जी के। गए नहीं। अरे पर बेटी तो अभी भी हाँ बेटी थी। हाँ पापा सरपंच तो गए ना। 35 गांव के सरपंच थे। मेरे नाना नानी। मेरे नाना नानी। मेरे पैर छुए नाना विदाई। स्मार्ट थे, नानी स्मार्ट थी। नानी। नानी स्मार्ट है मेरी। मेरे पापा स्मार्ट है जैसे। एनर्जेटिक भी है। नानी बड़ा मस्त डांस करती हैं। सेम मेरी मम्मी भी वैसे ही डांस करती है। ये मेरी फ्रेंड है। ये मेरी फ्रेंड है। हाँ मेरे पति को मेरी नानी का डांस बड़ा पसंद है। 2-3 आदमी रहते हैं उनके लिए डांस में। बाद रिसेप्शन होता है ना, तो मम्मी ये की बड़ी शादी मम्मी के बाद हुआ था रिसेप्शन में जागरण। ये बड़ी मम्मी कितने है, सालों कलश बाद लेकर आई पहले। है। तो देखने की फोटोज दिखाती हूँ आपको। मम्मी आज भी अपनी एल्बम देख के रोने लग जाती है ना मम्मी? एक हमें रोना ही नहीं आता। हम इतने बेच देखो ऐसे है ये। टाइम के साथ ये मेरी छोटी वाली बुआ, फैंसी बुआ। पापा कहाँ है रिद्धि? कहाँ है पापा? ये पापा है। और ये है दुल्हन, जिसे हम मम्मी समझते थे और मम्मी हमें पागल बनाती थी कि हाँ ये मैं हूँ। फिर हम बोलते थे मम्मी तुम्हारा फेस ऐसा तो नहीं, मम्मी तुम्हारे बाल ऐसे तो नहीं है, और ऐसी फोटो अंदर एल्बम में नहीं है। तो मम्मी बोलती थी वो वाली एल्बम खो गई। हम बोलते थे ऐसी डेकोरेशन भी नहीं थी। जागरण की झांकियां, मतलब मम्मी की शादी के जस्ट नेक्स्ट डे जागरण था। ये बड़ी मम्मी बहन है। मैं चलो आप जाओ यहाँ से, आप क्यों देख रहे हो फाड़? ये सारी ना रिसेप्शन की है, मम्मी की रिसेप्शन की। रिसेप्शन पे हुआ था बुआ की जागरण। सासू है। पहले कितने सारे लोग आते थे ना, और सब घर पे रहते थे। ये बुआ जी की सास तो भी ये मझली मेरी बुआ जी की। बुआ जी जो नंबर 2 की बुआ जी थी ना, उनकी सास। सुधरान हाथ धो लेना। ये मेरे भाई हैं तीनों। अरे मम्मी के भाई तीनों लेना आ रहे थे पग फेरे पे। ये पग फेरे की है। देखो एक एल्बम में ना सारी चीजें हैं, शादी भी, रिसेप्शन भी, पग फेरे की भी। और ये है देवरानी जेठानी। देवरानी जेठानी। ये ना बबल्स शो कर रहे हैं बट रियल में इतने नहीं है। ये मेरी है। और ये है मम्मी की। मम्मी को गुस्सा आ रखा था ये यहाँ मेरी पे, ननंद है। क्योंकि मम्मी को यहाँ पे लेने आए हुए थे मम्मी के भाई, और पापा करवा रहे थे फोटोशूट पोज दे दे के। मुझे तो आ मम्मी को रहा आ रहा था गुस्सा। गुस्सा, खतरनाक गुस्सा। ये ड्रामा कब तक चलेगा? करवाने नहीं थे नहीं करवाना घर नहीं जाना था मम्मी को, मुझे घर जाना था। ये कह रहे घर नहीं जाना, हमें घूमने जाना, घूमने जाना है। फोटो शूट करवाने में, मुझे नहीं करवाना। तो मम्मी को गुस्सा आ रहा था। देखो मेरी मम्मी ऋतिका इसके अपोजिट है। मैं इसके अपोजिट कैसे हूँ? ऋतिका को मैं चाहे बोलती कोई भी हूँ लेने आ जाए, ऋतिका को फोटो क्लिक करवानी है। ये इसकी तो मछली बुआ। मातेश्वरी नहीं थी।
रिद्धि नानी का है, नानी लेके जा रहे हैं ना भाई, पीछे पीछे तांगे बजा रहे। एक बिचौलिया था, 3 भाई थे, तो कह रहे मत जा, घूमने चलेंगे। मैं कि तुम जाओ अपने घर, मुझे जाना है। ये मेरी दादी है, आलू छील रही है। आलू छील रही है। ये मेरा पुराने वाला घर है। ये मेरी बुआ है, ये मेरे फूफा जी हैं, ये मेरी दादी है, ये बुआ की सास है, इनकी मम्मी है इनकी। हाँ पहले शादियों में सब आते थे घर पे। ये देखो इसको भी वैसे ही फिंगर कर रही है। दीदी ये कौन है? चाची जी। कौन है दीदी ये? तो आप बताओ। ये नानू है, नानू। ये नानी, ये नानू। अरे देखो ये वाली भी बड़ी नानी। और ये देखो आदि भाई की मम्मी, गोल्डी। हाँ आदि भाई की मम्मी। ये गोल्डी है, ये खुशबू है, और पारू भी थी पीछे। मैं आज के टाइम की हूँ ना, मम्मी पुराने टाइम की थी। देखो मम्मी गाँव की थी, देखो मैं शहर चाची की जी हूँ। कितनी सुंदर है, मंजू जी जैसी, देख ले। मैं ये हूँ मंजू कि जी हर वाली चीज को पिक्स लो। घूमना फिरना तो हो जाएगा, भाई लेना है तो बाद में चले जाएंगे, पहले पिक्स लेनी है, मेमोरीज क्रिएट करनी ये है। अम्मा बट मम्मी इसके अपोजिट थी। मैं और पापा सेम थे, मतलब पापा को फोटोज का बहुत शौक था। मतलब इतने सालों पहले भी ना, 40 साल पहले की बात बता रही हूँ, तब भी ये पापा मामा पे कैमरा की था। मम्मी के जब भतीजे कैमरा दोनों जस्ट ये। आया ही आया था ना, और ये तब भी पापा पे कैमरा खुशबू। था। उस टाइम जो कैमरे आए थे ना, शादी ब्याह में वो नहीं था। खुशबू बहुत तो बोलती पापा है, कहीं पीछे भी रहे जाते वो। थे। पापा को घूमने का भी बहुत शौक था, बहुत अच्छा। सब जगह जाने जी, का। अम्मी बट लगी मम्मी इसकी अंशु अपोजिट शादी थी। में। और सेम मैं हूँ, मुझे घूमने का बहुत शौक ये है, इसकी अम्मा में फोटोज क्लिक जाने करने का। के मेरे लिए हस्बैंड, आलू छील रही है। मेरे सब्जी अपोजिट है, बनेगी ना, उन्हें ज्यादा घूमने घर फिरने में का तो शौक खाना है, बनता फोटोज था। का बिल्कुल भी तो नहीं। खाना तो बनेगा, यही इसके होता भाई है, आ रहे थे, ये एक लगी पार्टनर ऐसा होता है, एक पार्टनर ऐसा होता है। करना, फोटोज निकलवाना, सारे अच्छे काम करती हूँ मैं। हालांकि मुझे कोई पीठ पर दबा के क्रेडिट नहीं देता, बट मैं खुद अपने आप को क्रेडिट देती हूँ। कल हो गई थी बिना मौसम की बारिश, और ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसकी वजह से हम इतना लेट भी निकले थे ताकि ये बारिश रुक जाए, क्योंकि मौसम सडनली चेंज हो गया, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। और रिद्धि को कोल्ड भी था, जिस वजह से हम सोच रहे थे जब बारिश रुक जाएगी तो जाएंगे, बट बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको, बारिश को भी ये लग रहा था कि मैं होती रहूंगी सो दैट तुम ना जाओ। बट हमें वापस आना था एनी हाउ, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे बेटे का स्कूल था, तो इसलिए हम काफ़ी रात को ही निकले। और बारिश का वेट भी करा हमने, जिस वजह से हम लेट भी हुए, बट बारिश रुक नहीं। और देखो सडनली दिल्ली में कितना ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गया। एक तरफ तो जहाँ चल रहा था फैन, और अब फैन भी बंद हो गया। मतलब हल्के जो गर्म कपड़े होते हैं ना बच्चों के लिए, तो वो वापस से निकालने पड़े हैं, सॉक्स वगैरह। तो ये मौसम का है जादू, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो ये दिल्ली है, दिल्ली में कुछ भी हो जाता है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा है वो भी देख के बताना, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो पुराने हैं वो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना मत भूलना कि व्लॉग कैसे लग रहे हैं। कुछ कमियां लग रही हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए, सो दैट उनको इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो न्यू व्लॉग्स में उनको रिपीटेशन ना हो। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।